डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर का प्राइस 4200 से गिर के 2900 पे आ चुका है। 32% का फॉल आया है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इस प्राइस पे हमें इसके शेयर्स खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए, और अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। 15 सितंबर 2021 के आसपास इसका शेयर का प्राइस चल रहा था लगभग 4208। अभी है 2839। तो ये डिक्लाइन है 32% का। लेकिन अगर शेयर का प्राइस बढ़ के वापस से इसी प्राइस पे पहुंच जाता है तो हमें अपसाइड देखने को मिलेगा 48% का। मतलब यही कि अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 1,48,000 हो जाएगा, मतलब 1.5 लाख हो जाएगा लगभग। और ये गारंटी है कि इसका शेयर का प्राइस वापस से इस प्राइस पे जरूर जाएगा 4208। उसका रीजन मैं वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स देख के ऐसा लग रहा है कि ये ग्रो भी इतना ही करेगा अगले 1 साल में। तो आपको ये प्राइस मिलना ही मिलना है। अभी रिसेंटली ही डॉक्टर लाल पैथलैब का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया और उसमें नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया था 39.37% का, और नेट प्रॉफिट था इस क्वार्टर में रुपीज 57.30 करोड़। मार्केट को पता था कि इस बार के रिजल्ट में डिक्लाइन आएगा और इसीलिए शेयर का प्राइस पहले से गिरना स्टार्ट हो गया, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी गिरा 2 से 3%। लेकिन जब आप डीप में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डिक्लाइन आया क्यों। देखिए यहाँ तो 39% का डिक्लाइन दिख रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअल जो डिक्लाइन है वो सिर्फ 12.8% का है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट इनका आया था उसमें इन्होंने ये कंपनी देखिए सबर्बन डायग्नोस्टिक्स, इसका एक्विजिशन किया, और एक्विजिशन में इन्होंने इतना स्पेंड किया था 26.3 करोड़। तो अगर इस पैसे को हम नेट प्रॉफिट में जोड़ दें, जो कि ये करंट है 57.3, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 83.6। तो एक्चुअल में देखिए लास्ट लास्ट ईयर इतना था 95.9 करोड़ का था प्रॉफिट, और इस बार है 83.6। तो ये डिक्लाइन है 12.8% का। इस डिक्लाइन का मेन रीजन था कि इनका जो रेवेन्यू कोविड की टेस्टिंग से आ रहा था उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आया 46.8% का। लेकिन इसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कोविड तो वैसे भी टेम्पररी चीज है, लॉन्ग टर्म के लिए है नहीं। तो हमारा फोकस कोविड को छोड़ के बाकी चीजों पे होना चाहिए। तो अगर आप बाकी चीजों पे फोकस करेंगे तो आप ये देखिए, नॉन कोविड बिजनेस का जो रेवेन्यू आया है उसमें ग्रोथ आई है 28.1% की, और ये ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। इनका जो रेवेन्यू यहां से आया है वो आया है 438 करोड़ का। हमारा फोकस यही होना चाहिए, और इसमें ग्रोथ देखिए कितनी शानदार है। और इस ये जो कोविड का जो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया और शेयर का प्राइस गिरा है, वो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्मल जो इनका बिजनेस है वो प्रॉपर ग्रो कर रहा है। ये इनके रेवेन्यू का चार्ट है जिसमें इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके दिखाया है कि नॉन कोविड का रेवेन्यू कितना है, और ये तीन जो हैं ये कोविड से ही रिलेटेड हैं। तो आप देखिए लास्ट ईयर था ये येलो पोर्शन 81 था, 81 करोड़, लेकिन इस बार देखिए कितना कम हो गया 49 करोड़। ये ऑरेंज वाला पोर्शन 16 था, अभी हो गया है 2। ये ब्लू वाला 13 था, अभी हो गया है 8 करोड़। लेकिन देखिए जो इनका नॉन कोविड वाला बिजनेस है लास्ट ईयर था 342 करोड़, जबकि इस बार बढ़ के हो चुका है 438 करोड़। और ये वाला जो इनका चार्ट है ये लास्ट क्वार्टर का है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब आप देखेंगे तो नॉन कोविड बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। अब देखते हैं डिटेल्स सबर्बन डायग्नोस्टिक बिजनेस की जो इन्होंने एक्वायर किया अभी रिसेंटली। ये मुंबई बेस्ड पैथोलॉजी है, और इसको अक्वायर करके डॉक्टर लाल पैथलैब को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथलैब की पकड़ वेस्टर्न इंडिया में बन जाएगी इसके एक्विजिशन के बाद, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का रेवेन्यू 2020 का मैंने दिखाया यहाँ पे, ये था रुपीज 170 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ईयर 2020 में रुपीज 7.55 करोड़।
प्रॉफिट मार्जिन इसका 4.44% जो कि काफ़ी कम है जब हम कंपेयर करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब का करंट प्रॉफिट मार्जिन जो कि लगभग 20% का है। अब डॉक्टर लाल पैथलैब इसको एक्वायर कर लेगी। एक्वायर करने के बाद क्या होगा कि देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब का ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये भी इसका भी प्रॉफिट मार्जिन लगभग सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डॉक्टर लाल पैथलैब इसमें भी इंप्लीमेंट कर देगा इस कंपनी में, जिस वजह से इसका भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो अगर सेम रेवेन्यू भी आता है, मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू ग्रो नहीं किया, मान लीजिए इस साल सेम ही रेवेन्यू आता है ये 170 करोड़ का, जो कि मैं वर्स्ट केस कंसीडर कर रहा हूं। सेम रेवेन्यू पे जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्टेड जो है वो हो जाएगा 34 करोड़ का। तो अगर हम 34 करोड़, और ये मिनिमम होगा, आएगा इससे ज्यादा ही लेकिन मिनिमम इतना तो होना ही होना है। इसी वजह से एक्सपेक्टेड ग्रोथ एक्विजिशन की वजह से, सिर्फ इस एक्विजिशन की वजह से डॉक्टर लाल पैथलैब की हो जाएगी 10% की। तो 10% की ग्रोथ तो एक साल में इस बिजनेस से ही आ जाएगी, सबअर्बन डायग्नोस्टिक के बिजनेस से। लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब अगर आप देखेंगे नॉर्मली 25% से ग्रो करता है। 25% में ये 10 आप जोड़ेंगे तो 35% की ग्रोथ आ जाएगी। तो देखिए बिजनेस अपने आप में 35% ग्रो करेगा, तो शेयर का प्राइस तो डेफिनेटली ग्रो करेगा। और मैंने ऊपर आपको दिखाया है कि 1 लाख का 1.5 लाख तो होना ही है एक साल में। इसी वजह से देखिए ये 35% तो बिजनेस ही ग्रो कर जाएगा। एफडी में आप लगाते हैं तो आपको 6% मिलता है, इसमें लगाएंगे तो 35% मिलेगा। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो शेयर का प्राइस गिरा हुआ है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस को बाई करने की। तो ये थी कुछ डिटेल्स डॉक्टर लाल पैथलैब से रिलेटेड, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।